नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर का। ये दूसरा सीरीज है, दूसरा पार्ट है। टॉप 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो राजस्थान में विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, शिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को निम्नलिखित में से कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। तो शिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित है, जहां पर फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को शिवरात्रि मेले का आयोजन किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। शिवरात्रि मेला है वो शिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था LDC पेपर फर्स्ट के एग्जाम में साल 2018 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। जी हाँ, असत्य इसमें से छांटना है। तो बाबा रामदेव मेला मसूरिया जोधपुर में इसका आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है खेजड़ली शहीद मेला, जो जोधपुर में आयोजित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कपिल मुनि का मेला, ये बीकानेर में आयोजित होता है कोलायत में, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा दिया गया है जंबेश्वर मेला धुलेव उदयपुर में, तो ये गलत है, क्योंकि जंबेश्वर मेला है वो नोखा बीकानेर में। जी हाँ, नोखा बीकानेर में जंबेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेला फाल्गुन व श्रावण मास की चतुर्दशी को आयोजित किया जाता है। तो फाल्गुन तथा श्रावण मास की चतुर्दशी को आयोजित किया जाता है सैपव महादेव मेला। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये मेला सैफ धौलपुर में आयोजित किया जाता है। सैपव महादेव मेला फाल्गुन तथा श्रावण मास की चतुर्दशी को इस मेले का आयोजन है वो राजस्थान के धौलपुर जिले में किया जाता है। तो ध्यान रखना, फाल्गुन तथा श्रावण मास की चतुर्दशी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाती है। तो इसमें आपको बता दें कि अन्नपूर्णा भंडार योजना के अंतर्गत ये वस्तुओं की उपलब्धता करवाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मल्टी ब्रांड गुणवत्तापूर्ण, जिसमें आपको बता दें कि अन्नपूर्णा भंडार योजना, इसकी शुरुआत है वो 31 अक्टूबर साल 2015 को की गई थी और भंबोरी ग्राम जयपुर में इस योजना की शुरुआत की गई थी। और यह योजना शुरुआत करने वाला, लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र और प्रथम राज्य था। तो अन्नपूर्णा भंडार योजना 31 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2015-16 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण पैटर्न में केंद्रीयांश तथा राज्यांश का अनुपात क्या है। तो आपको बता दें कि साल 2015-16 के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जो वित्त पोषण पैटर्न के अंतर्गत जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हिस्सेदारी जो अनुपात है वो 60-40 की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। LDC पेपर फर्स्ट साल 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखना, 60-40 है वो अनुपात है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है और राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की अगर बात की जाए तो इसका शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर साल 2013 को। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को कब शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को शुरू किया गया था साल 2011 में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सूचना सहायक की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का शुभारंभ उस समय की जो UPA अध्यक्ष थी सोनिया गांधी के द्वारा, कांग्रेस की सोनिया गांधी के द्वारा 3 जून, जी हाँ 3 जून साल 2011 को इस मिशन की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन थे। जी हाँ, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक थे दयालदास ख्यात। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन थे, दयालदास। तो ये RS प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह सूरी किसके लेखक थे। तो आपको बता दें कि जय सिंह सूरी है वो हमीर मद मर्दन के ये लेखक थे। RS प्री की परीक्षा साल 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जय सिंह सूरी किसके लेखक थे। तो जय सिंह सूरी है वो हमीर मद मर्दन इन्होंने लिखा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संत लालदास द्वारा 17वीं सदी में प्रवर्तित लालदासी पंथ में किस पर बल दिया गया था? तो संत लालदास द्वारा 17वीं सदी के अंतर्गत जो प्रवर्तित लालदासी पंथ के अंतर्गत पुरुषार्थ पर बल दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पुरुषार्थ अर्थात लालदासी साधु किसी पर आश्रित न रहते हुए स्वयं कमाकर खाते हैं। लालदासी पंथ जिसमें पुरुषार्थ पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है, एक अटपटी परंपरा के अंतर्गत किस पंथ में दीक्षा देने हेतु दीक्षार्थी को काला मुंह करके जूतों की माला पहनाकर गधे पर पीछे मुंह करके बैठाया जाता है और गांव में चारों तरफ घुमाया जाता है? तो आपको बता दें कि ये है वो निरंजनी संप्रदाय में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निरंजनी संप्रदाय में एक अटपटी परंपरा है जिसके अंतर्गत जो दीक्षा देने के लिए जो दीक्षार्थी को काला मुंह करके जूतों की माला पहनाकर गधे पर बिठाया जाता है और पूरे गांव में चारों तरफ घुमाया जाता है। उसके बाद जो इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद शरबत पिलाकर पंत में इसे दीक्षित भी किया जाता है। जो भी कोई दीक्षा लेना चाहता हो तो ये प्रोसेस है वो पूरी करनी होती है। तो निरंजनी संप्रदाय के अंतर्गत ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो चरणदासी पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो दिल्ली में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था। चरणदासी पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेनानायक कौन सा था? तो शिवाजी के साथ 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी, जी हाँ, किस किस के मध्य हुई थी? शिवाजी और जय सिंह प्रथम के मध्य। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फर्स्ट ग्रेड साल 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। जय सिंह उस समय आपको बता दें कि जो मुगल सेनानायक था। वैसे जो पुरंदर की संधि हुई थी शिवाजी और औरंगजेब से संधि करवाई गई थी। आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह ने 11 जून, जी हाँ 11 जून 1665 को शिवाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब से संधि करने हेतु विवश किया गया था। बादशाह की ओर से स्वयं ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो उस समय जो मुगल सेनानायक था जय सिंह प्रथम था। नेक्स्ट है, राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शाहजहां ने प्रदान की थी। यह क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ अनुदेशक की साल 2018 की परीक्षा में। नेक्स्ट है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के साथ मनसब में कमी की थी? तो जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद आमेर के राजा मान सिंह के मनसब में कमी कर दी थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आमेर के राजा मान सिंह के मनसब को कम कर दिया गया था जहांगीर के बाद जो बादशाह बनने के बाद। तो ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा जो साल 2019 में हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो मारवाड़ का जो प्रथम जैविक उद्यान है वो है माचिया जोधपुर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका लोकार्पण किया गया था 20 जनवरी साल 2016 में इसका लोकार्पण हुआ था। मारवाड़ का जो प्रथम जैविक उद्यान है माचिया जोधपुर। वहीं अगर बात की जाए तो 11 जून साल 2016 को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का भी उद्घाटन किया गया था। इसके अलावा राजस्थान में अभेड़ा कोटा में बायोलॉजिकल पार्क, बीचवाल बीकानेर में भी मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क है वो विकसित किया जा रहा है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का पहला जो प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है तो माचिया जोधपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय बर्ड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो विश्व स्तरीय बर्ड पार्क की स्थापना है वो उदयपुर में की जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये विश्व स्तरीय बर्ड पार्क है जिसकी स्थापना राजस्थान के उदयपुर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क कहाँ बनाया गया? तो देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क की अगर बात की जाए तो जालाना जयपुर में ये बनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जालाना में लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है। जो देश का सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क है वो जालाना जयपुर है। नेक्स्ट है, विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का शुभंकर प्रवासी पक्षी कौन सा है? जी हाँ, विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा जो अजमेर जिले का शुभंकर प्रवासी पक्षी है वो है खरमोर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये विलुप्ति की कगार पर है। अजमेर का ये शुभंकर प्रवासी पक्षी है खरमोर। अगला क्वेश्चन है,
स्मृति वन कहाँ विकसित किया गया है? जी हाँ, स्मृति वन है वो विकसित किया गया है झालाना जयपुर में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और इसका नाम श्री कपूर चंद कुली स्मृति वन है। और इसका लोकार्पण की अगर बात की जाए तो 10 दिसंबर साल 2007 में झालाना जयपुर में स्मृति वन जो कपूर चंद कुली स्मृति वन का लोकार्पण किया गया था। और इसके बाद जो भीलवाड़ा में राज्य का दूसरा, जी हाँ, भीलवाड़ा में राज्य का दूसरा स्मृति वन भी विकसित किया गया है। और सीकर में राज्य के सबसे बड़े स्मृति वन का शुभारंभ भी किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा देश है वो सहायता देगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में जापान के द्वारा सहायता दी जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पटवारी की परीक्षा में साल 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान में जो वानिकी तथा जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत जापान के साथ ये परियोजना है वो संचालित की जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य पूछ लिया गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा साल 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वृक्षारोपण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैव विविधता संरक्षण भी उद्देश्य है। बाढ़ नियंत्रण करना ये नहीं है, बाढ़ नियंत्रण करना नहीं है। जल संरक्षण भी राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन एलडीसी पेपर फर्स्ट के एग्जाम में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो तेंदू के वृक्ष की पत्तियों का उपयोग है वो बीड़ी निर्माण में किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तेंदू का जो वृक्ष है वो दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान में पाया जाता है और इस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काला संगमरमर निकाला जाता है। जी हाँ, राजस्थान में जो काला संगमरमर है वो भैंसलाना जयपुर में निकाला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भैंसलाना कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है और काला संगमरमर भैंसलाना में निकाला जाता है। पटवारी परीक्षा साल 2011 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो करौली जिला है वो हाल ही में आपको बता दी, करौली जिले में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लाल पत्थर पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा साल 2008 में क्वेश्चन आया था। करौली जिला है वो लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो करौली का रेड एंड स्पॉटेड वेराइटी ऑफ सैंडस्टोन लाल पत्थर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है करौली का, तो इसके लिए प्रसिद्ध है करौली जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खो दरीबा प्रसिद्ध है तांबे के लिए। यहाँ तांबा है वो ज़्यादा निकाला जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खो दरीबा कहाँ पर स्थित है? तो यह क्षेत्र है खो दरीबा है वो अलवर में है और यह क्वेश्चन आया था बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा साल 2010 में। तो खो दरीबा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान पुलिस के आने वाले एग्जाम के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।